दोस्तों, आखिरकार पाकिस्तान के बाद अब चीन को लेकर भी भारत सरकार एक्शन में आती दिखाई दे रही है। आप सभी को पता है कि हाल ही के दिनों में चाइना ने भारत के खिलाफ कितनी बड़ी साजिशें रची थी, जिनमें से एक भी कामयाब तो नहीं हुई, बल्कि भारत को चीन जिस हिसाब से जमीन, हवा और समंदर में घेरने की योजना बना रहा था, वो पूरी तरह से धराशायी हो गई है। अब इतना सब कुछ होने के बाद भारत ने भी भाईचारे का रास्ता छोड़ दिया है, क्योंकि हमारे पड़ोसी देशों से भारत जितना शांति से पेश आया है, उतना ही इन देशों ने भारत को तकलीफ देने का प्रयास किया है। लेकिन अब भारत ने भी चीन की गर्दन मरोड़ते हुए चीन के ऐसे जगह पर प्रहार किया है जिससे चीन अभी तक सब देशों से चिपता आ रहा था। वैसे देखा जाए तो 22 मई को जब भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कॉन्फ्रेंस की मीटिंग लेने वाला है, तब ही भारत सरकार ने चीन की सारी पोल खोलने की योजना बनाई थी। लेकिन इन दिनों चीन ने जो नापाक हरकतें की है, उससे भारत की सहनशीलता भी अब जवाब देने लगी है। अमेरिका के बाद अब भारत ने भी चीन को लेकर एक ऐसा बयान जारी किया है जिससे ड्रैगन मानो आग बबूला हो जाए। तो क्या है भारत का वो दमदार बयान जिसे अमेरिका के बाद अभी तक किसी ने कहने की हिम्मत नहीं की थी, वही आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दरअसल आपको बता दें कि भारत के 4 सबसे बड़े राजकीय नेताओं में से एक मतलब पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बाद भारत के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री यानी नितिन गडकरी ने कहा है कि कोरोना कोई नैसर्गिक वायरस नहीं है, बल्कि इसे जानबूझकर किसी लैब में तैयार किया गया है। नितिन जी ने कहा कि अगर यह संक्रमण नेचुरल होता तो अब तक हमारे डॉक्टर्स या साइंटिस्ट को इसके बारे में पता चल जाता। ये पूरी तरह से आर्टिफिशियल है, इसमें कोई राय नहीं। अब भारत ने ऐसा जबरदस्त बयान दिया है तो चीन का ठंडा खून जरूर खोल उठेगा और हो सकता है कि चीन इस पर भारत को 2 टूक में जवाब भी दे। लेकिन देखने वाली बात तो यह है कि इन दिनों चीन जो भारत पर दबाव बनाना चाहता था, उसका सुध समेत जवाब आज भारत ने उसे दिया है। मुझे तो लगता है कि भारत ने अमेरिका के साथ ही इस बयान को जारी कर देना चाहिए था, ताकि अमेरिकी नौसेना के साथ साथ हमारे नेवी की जंगी जहाज भी दक्षिण चीन सागर में गश्त लगाते। वैसे देखा जाए तो चीन समेत कई देश इस बयान को हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि एक तो यह बयान ना तो भारत के किसी स्पोक्स पर्सन, विदेश मंत्री या फिर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दिया है, बल्कि इसे भारत के 4 सबसे बड़े नेता, जिन्हें नए भारत के 4 आधार स्तंभ भी कहे जाते हैं, उन्हीं में से एक नेता ने यह बयान जारी किया है। चाइना यह बात अब जरूर समझ चुका होगा कि हम जितना भारत को प्रेशराइज करेंगे, उतना ही भारत हम पर सख्त होता जाएगा। और एक खबर इंडियन एयरफोर्स से यह निकल कर आ रही है कि लॉकडाउन के चलते जिन 4 रफेल विमानों की डिलीवरी रुक गई थी, वो अब जल्द पूरी होने वाली है। दरअसल न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक फ्रांस के दसॉल्ट एविएशन की ओर से भारत के लिए बनाए जा रहे रफेल फाइटर जेट्स जुलाई के अंत तक भारतीय सीमा में प्रवेश करेंगे। लॉकडाउन के चलते रफेल विमान बनाने वाले दसॉल्ट एविएशन के सभी प्रोडक्शन प्लांट्स बंद थे, इसलिए रफेल फाइटर जेट्स इस महीने के बजाय जुलाई में एयरफोर्स को मिलेंगे, जिसके बाद चीनी हेलीकॉप्टरों के भारतीय सीमा में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं होगी। वैसे भारत जो 22 मई को वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कॉन्फ्रेंस की मीटिंग लेने वाला है, क्या उसमें भारत ने सभी देशों के सामने चीन के बहिष्कार की मांग करनी चाहिए? प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और जाते जाते इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।